लाइफ में ना कोई भी चीज़ पक्की नहीं होती। यू कांट गारंटी एनीथिंग टू हैपन इन योर लाइफ। लाइफ ना बहुत बार पॉसिबिलिटीज पे चलती है। अगर मैं लोग कहते हैं अगर मैं लॉटरी जीता तो मैं बड़ा हाउस खरीद लूंगा। लोग कहते हैं कि अगर तुम वहां आए तो विल गो ऑन ए पिकनिक। अगर कल बरखा पड़ गई तो हम पिकनिक नहीं जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है ही यही। हमारा आज का टॉपिक है कंडीशनल्स। कंडीशनल्स होते क्या है? जिसमें कोई कंडीशंस है, अगर एक चीज हुई तो दूसरी चीज होगी या नहीं होगी। इस चीज को हम कंडीशनल्स कहते हैं। कंडीशनल्स हैं क्या? सेंटेंसेस विद इफ दैट डिस्क्राइब पॉसिबिलिटीज। अब वो सेंटेंसेस जिसमें कोई पॉसिबिलिटी या कोई संभावना बताई गई हो उसको हम कहते हैं कंडीशनल्स। फॉर एग्जाम्पल, अब ये इसकी टाइप्स आ जाती है। कंडीशनल जो है जो चार तरह के होते हैं: जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। अब जो हमारा पहला कंडीशनल है उसे हम कहते हैं जीरो कंडीशनल। इसमें क्या है? अब देखिए, हर तरह की जो कंडीशनल है उसमें दो सेंटेंसेस हो गए। जो पहला सेंटेंस है वो इफ पे शुरू होगा। जैसे देखिए, जो जीरो कंडीशनल है इसमें क्या है? जो पहली वाली स्टेटमेंट है, अगर वो होगी, इफ दैट हैपन्स, अगर वो होगी तो दूसरी वाली जो बात है वो भी जरूर होगी। यूज टू डिस्क्राइब और एक्सप्रेस समथिंग दैट इज ऑलवेज ट्रू। इफ यू थ्रो समथिंग अप इट कम्स डाउन। ये कहता है कि अगर आप किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाएगा। इफ, अगर आप इसे फेंकते हो तो वो नीचे आ जाएगा। इसमें क्या है? अगर पहले वाला सेंटेंस सच हो गया, अगर पहले वाला जो सेंटेंस है उसे किया जाए, पहले वाले काम को किया जाए, तो जो सेकंड सेंटेंस में काम है वो भी पक्का ही होगा। तो उसमें क्या है? अगर आप किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हो तो वो नीचे आ ही जाता है। अब देखिए, दोनों सेंटेंसेस है, दोनों ही प्रेजेंट में आते हैं। ये आपने इसका ध्यान रखना है कि जीरो कंडीशनल में दोनों सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट टेंस में ही होने चाहिए। इसकी सेकंड एग्जांपल है, इफ आई आस्क्ड हर टू स्टडी शी ऑलवेज सेड नो। अब ये देखिए, इसमें क्या है? मैंने सेकंड टेंस का यूज किया है। इसमें मैंने सेकंड टेंस का यूज किया है, पर जो सेकंड वाला सेंटेंस है वो भी उसी टेंस में होना चाहिए। अगर ये फर्स्ट वाला जीरो कंडीशन में फर्स्ट वाला सेंटेंस वो पास्ट टेंस में है तो अगले वाला सेंटेंस भी पास्ट में ही होगा। जब भी ये बंदा बोल रहा है कि अगर मैंने कभी भी उसे पढ़ने के लिए कहा तो उसने हमेशा ही मेरे को मना किया। तो जीरो कंडीशन में क्या है? दोनों एक ही टेंस के होने चाहिए, पर यूजुअली जीरो कंडीशनल में प्रेजेंट टेंस ही यूज किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं फर्स्ट कंडीशनल की तरफ। फर्स्ट कंडीशनल की तरफ में इसमें क्या है कि अगर पहले वाली बात सच हो जाती है, अगर पहले वाली बात होती है तो दूसरी वाली बात होने की पॉसिबिलिटीज होती है। जरूरी नहीं कि वो होगी ही होगी। जैसे इसमें क्या है? अगर पहले वाली बात सच हो गई तो दूसरी वाली बात भी सच होगी। इसमें क्या है? अगर पहली वाली बात होती है तो दूसरी वाली बात सच हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। फर्स्ट कंडीशन में क्या है? यूज टू टॉक अबाउट रिजल्ट्स ऑफ अ पॉसिबल एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट रेन्स टुडे वी शैल गो ऑन पिकनिक। ये बोल रहा है कि अगर आज बरखा होती है तो हम पिकनिक पे जाएंगे। अब ये देखिए, इसने अपना मन बना लिया कि हम पिकनिक पे जाएंगे, पर पहले तो पॉसिबिलिटी ये नहीं है कि पक्का नहीं है कि बरखा होगी या नहीं। ठीक है ना? इसमें क्या है? तो इसने मन बना लिया अपना, ये अपने मन में सोच रहा है कि हम पिकनिक पे जाएंगे, मतलब वी में, हम जा सकते हैं पिकनिक पे। ठीक है ना? इसमें क्या है? अगर एक चीज होगी तो दूसरी पक्का ही होगी। इसमें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, पर वो बंदा ये सोच रहा है कि ये ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये चीज होगी। अब देखिए, थर्ड एग्जाम्पल है, थर्ड तरह की कंडीशनल है सेकंड कंडीशनल। इसमें क्या है? यूज्ड टू इमेजिन अ सिचुएशन दैट इज वेरी अनलाइकली। अब ये कंडीशंस क्या है? इसमें जो फर्स्ट वाली कंडीशन है
वो बहुत ही उसकी पॉसिबिलिटी होने की कम है। ये बंदा बोल रहा है कि अगर मैं लॉटरी जीत गया तो मैं अपने लिए एक बड़ा घर खरीदूंगा। अब उसके पॉसिबिलिटी जीतने के चांसेस है बहुत ही कम है। इफ आई वॉन, इसमें दे देखिए आपको टेंसेस के बारे में इसमें अवेयर होना पड़ेगा। इसमें क्या है, दोनों सेम टेंसेस ही रहेंगे। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, इफ लगा दिया तो बाद में दूसरे सेंटेंस में शैल, जो शैल है उसका यूज होगा। इसमें क्या है, इफ और शैल का। अब इसमें ये देखिए, इसमें फर्स्ट में इफ होगा और साथ में सेकंड फॉर्म होगी और अगले वाले सेंटेंस में वुड का प्रयोग होगा। इसमें ये देखिए, इसमें फर्स्ट टेंस का ही यूज हुआ था। इफ इट रेन्स वी शैल, फर्स्ट टेंस और शैल का यूज हुआ। इसमें क्या है, फर्स्ट में सेकंड टेंस का यूज हुआ, मतलब सॉरी पास्ट टेंस का यूज हुआ और अगले वाले में वुड। ये देखिए, ये बंदा कह रहा है कि अगर मैं लॉटरी जीता, अब इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही कम है कि ही कैन विन अ लॉटरी, इसीलिए इसने पास्ट टेंस का यूज किया है। ठीक है ना। अब अगर ये ऐसा कहता कि इफ आई विन अ लॉटरी, अब अगर ये कहता तो वो फर्स्ट कंडीशन हो जाता। उसमें वो कह रहा है कि अगर मैं लॉटरी जीतता हूँ, उसमें तो उसको कॉन्फिडेंस है थोड़ा कि आई कैन विन अ लॉटरी। अब इसमें वो कह रहा है अगर मैं लॉटरी जीता, अब वो कह रहा है कि मेरे लॉटरी जीतने के जो चांसेस है वो चांसेस क्या है, वेरी 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 लो। इसलिए वो क्या है, उसमें सेकंड टेंस यूज किया है, इफ आई वन अ लॉटरी आई वुड बाई अ बिग हाउस। वो बोलता है कि अगर मैंने लॉटरी जीती तो मैं एक बड़ा हाउस, घर खरीदूंगा। अब इसकी सेकंड एग्जांपल है, इफ आई बिकेम अ पीएम। वो बोलता है कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया तो आई वुड चेंज एवरीथिंग। अब उसके प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस क्या है, बहुत ही कम है। इसलिए उसने यहाँ सेकंड फॉर्म लगाई है, इफ आई बिकेम अ पीएम आई वुड चेंज एवरीथिंग। मैं हर एक चीज को बदल दूंगा। होप आप यू आर विद मी बाय नाउ। अब ये देखिए, थर्ड कंडीशनल है। थर्ड कंडीशनल में क्या है, यूज टू टॉक अबाउट अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन एक्शन दैट डिड नॉट हैपन। इसमें क्या है, वो बंदा किसी चीज के बारे में बोल रहा है, एक्शन के बारे में बोल रहा है जो हुआ ही नहीं, जो हुआ ही नहीं। अगर कोई बंदा बोलता कि अगर ये हो जाता तो हम ये कर लेते, मेरी लॉटरी निकल गई होती तो मैं ये कर लेता। ठीक है ना। ये क्या है, थर्ड कंडीशनल है। इफ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास्ड। ये बोल रहे हैं कि अगर तुम पढ़ लेते, इफ यू हैड स्टडीड तो यू वुड हैव पास्ड। इसमें देखिए इफ तो लगना ही है, तो साथ में क्या है, हैड स्टडीड, पास्ट पार्टिसिपल का यूज होगा इसमें, पास्ट। ये देखिए, हैड के साथ हमने जो वर्ब लगाना है वो थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। इफ यू हैड स्टडीड, अगर तुम पढ़ लेते तो यू वुड हैव, उसके साथ क्या है, वुड हैव लगाना है। इसमें क्या है, पास्ट टेंस लगना था और वुड लगना है। इसमें क्या है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म और दूसरे सेंटेंस में वुड हैव लगना है। अगर तुम पढ़ लेते, इफ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास्ड, तुम पास हो जाते। इसकी सेकंड एग्जांपल है, इफ यू हैड गॉन, अगर तुम चले जाते, आई वुड हैव मेट यू, तो मैं तुम्हें मिल जाता। ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा सा और भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास। इसका हम ऐसे भी बना सकते हैं, हैड यू स्टडीड। अब आप इसे इफ को रिमूव भी कर सकते हैं, हैड यू। अब ये सेंटेंस यहां से शुरू होगा, हैड यू स्टडीड यू वुड हैव पास्ट। अब इसका भी सेम बना सकते हैं, हैड यू गॉन आई वुड हैव मेट यू। अब ये चार तरह के जो कंडीशनल्स है, ये हमारे स्पीकिंग स्किल्स को बहुत ही क्लियर कर देंगे। क्योंकि इस कंडीशन लाइफ में कंडीशंस को डिस्क्राइब करने की पॉसिबिलिटीज क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। यूजुअली हम बातें करते हैं कि तुम ये कर लेते तो ये हो जाता, या तुमने ये किया तो वो हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों में हमें कंडीशनल का यूज़ करना आना चाहिए। इफ़ वी कैन यूज़ कंडीशनल्स वेल वी कैन डिस्क्राइब आवरसेल्व्स वेरी वेल। तो कंडीशनल्स में क्या है, कंडीशंस डिस्क्राइब की है और हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए, तो वी कैन मेक आवर लैंग्वेज
very frequent. Thank you very much.